20th सेंचुरी की फेमस अमेरिकन एक्ट्रेस, मॉडल और सिंगर, जो अपने मादक, आकर्षक शरीर, अदाकारी और अभिनय के कारण सालों तक लोगों के मन में सेक्स सिंबल बनी रही। हॉलीवुड स्टार मर्लिन मोनरो ने एक बार कहा था, डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। हीरे एक लड़की के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। सच्चे दोस्त हीरे की तरह होते हैं, चमकीले, सुंदर और हमेशा स्टाइल में रहने वाले, यानी चमकदार, सुंदर और एक अनोखी शैली वाले होते हैं। अमेरिकन टेलीविजन स्टार और एक्ट्रेस जैकलिन स्मिथ, जिन्होंने 1976 से 1981 तक चली टेलीविजन सीरीज चार्लीज एंजल्स में केली गैरे की यादगार भूमिका निभाई, कहती हैं, एंजल्स आर लाइक डायमंड्स, दे कांट बी मेड्स, यू हैव टू फाइंड देम, ईच वन इज यूनिक। एंजल हीरे की तरह होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता, आपको उन्हें ढूंढना होगा, उनमें से हर एक यूनिक है। डायमंड सभी जेम्स का राजा है। एक असली, बड़े डायमंड को खरीदना कोई आम इंसान का काम नहीं है, वो हर तरह से कीमती है, इसे पहनने वाले की आन बान शान बढ़ जाती है। होप डायमंड कोहिनूर हीरे के समान एक बहुत ही सुंदर और अत्यधिक मूल्यवान हीरा है। यह अपने रूप, रंग, आकार और सुंदरता के लिए जाना जाता है। हालांकि इसे भी कोहिनूर हीरे की तरह शापित और अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसने भी एक दागदार इतिहास रचा है। जिन लोगों ने होप डायमंड पहना या उनके मालिक बने थे, उनमें से ज्यादातर लोग हत्या, आत्महत्या, पागलपन या किसी दूसरी दुर्घटना के शिकार थे। 1908 में द वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा गया था जिसका टाइटल था, होप डायमंड हैज ब्रॉट ट्रबल टू ऑल हु हैव ओन्ड इट, यानी इसने उन सभी के जीवन में परेशानी पैदा कर दी जिनके पास होप डायमंड था। जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, जो एक फ्रेंच जेम्स मर्चेंट थे, 1666 में लिखे गए उनके नोट से संकेत मिलता है कि होप डायमंड का ओरिजिन इंडिया के आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कोल्लूर खदान से हुआ था। उस समय इसे गोलकुंडा एरिया कहा जाता था। 16th सेंचुरी के आसपास जब ये हीरा मिला था तो वो 112 कैरेट का था। इसे वहां के राम सीता मंदिर में देवी सीता की मूर्ति की आंख के स्थान पर स्थापित किया गया था। वहां से यह चोरी हो गया। उस समय मंदिर के पुजारियों ने श्राप दिया कि जो भी इस हीरे का मालिक होगा, इसे पहनेगा या इसे छुएगा, उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। अर्ली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से मालूम होता है कि 1666 में जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने चोरी के माध्यम से इस हीरे को प्राप्त किया था। उस समय इसे उनके नाम पर टैवर्नियर ब्लू के नाम से जाना जाता था। 1668 में टैवर्नियर ने यह ब्लू हीरा फ्रांस के राजा लुई 14 को बेच दिया। तब इसे ब्लू डायमंड ऑफ द क्राउन और फ्रेंच ब्लू के नाम से जाना जाता था। राजा के जौहरी ने उसे काटा, चमकाया और फिर एक हार में जड़ दिया। इसे राजा लुईस 14वें ने पहना था। इसे पहनने के बाद उन्हें गैंग्रीन हो गया और उनकी मौत हो गई। इसके बाद वह राजा लुईस 15 के पास आया तो उसने अपनी जान ले ली। फिर राजा लुईस 16वें के पास आया, उनकी पत्नी मैरी ने इसे पहनना शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि इसके कारण ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और राजा लुईस 16वें और उनकी पत्नी मैरी एनोइनेट का सिर कलम कर दिया गया। सीता की मूर्ति की आंख से चुराए गए हीरे को इंडिया से पेरिस लाने वाले जीन टैवर्नियर को कॉन्स्टेंटिनोपल में जंगली कुत्तों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। इस प्रकार उनकी इतनी दर्दनाक मौत हुई। फ्रांस की राजकुमारी, जिन्हें प्रिंसेस डी लाम्बाले से जाना जाता था, जिन्होंने थोड़े समय के लिए होप डायमंड का हार पहना था, वह भी अभिशाप के प्रभाव से बच नहीं सकी। उसके साथ बलात्कार किया गया और उसे मैंगल्ड कर दिया गया। होप डायमंड घूमते घूमते साइमन फ्रेंकल के पास आ गया, वह भी इससे तबाह हो गया था। जैक्स कोलेट ने उससे हीरा खरीदा था। इसके इफेक्ट्स के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। प्रिंस इवान कामितवस्की ने इसे कोलेट से खरीदा था, लेकिन रशियन रेवोल्यूशनरीज ने उनकी हत्या कर दी। कामितवस्की ने हीरे को मले लड़ाऊ को दिया, जिसकी उसके प्रेमी ने हत्या कर दी थी। साइमन मेनहोराइड्स, जिन्होंने एक बार उस हीरे को तुर्की सुल्तान को बेच दिया था, उसकी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ खाई में फेंककर हत्या कर दी गई। सुल्तान हामिद ने इसे चमकाने के लिए अबू साबिर को दे दिया। उन्हें जेल में भी डाला गया और बार बार यातनाएं दी गईं। हीरे इकट्ठा करने वाले कुलूब बाने को तुर्किस्तान में भीड़ ने फांसी पर लटका दिया। हेवर आगा नामक एक तुर्की अटेंडेंट, जिसने हीरे को सिर्फ कुछ वक्त के लिए रखा था, उसको भी फांसी पर लटका दिया गया। विलियम फॉल्स के बेटे हेनरिक ने अपने पिता से हीरा चुरा लिया। कुछ समय बाद उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। 1912 में यह हीरा जूली ब्रांड कार्टर से एवलिन वॉल्श मैकलिन के पास आया, तो वो भी इसके श्राप से बच नहीं सकी। उनके बेटे की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उनकी बेटी की ड्रग्स के ओवरडोज के कारण मौत हो गई। उसके पति ने उसे दूसरी औरत के लिए तलाक दे दिया और वह अकेली मर गई। जब ये डायमंड हेनरी फिलिप होप के घर आया तो हेनरी फिलिप होप के नाम पर इसका नाम होप डायमंड रखा गया। उसने होप परिवार के वंशजों पर भी कहर बरसाया। अंत में ये डायमंड हैरी विस्टन के पास आया। उन्होंने बिना किसी लालच के 10 नवंबर 1958 को अमेरिका की जनता के लिए उदारतापूर्वक इसे नेशनल म्यूजियम को दान कर दिया और वो अभी भी वहाँ है।